सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ REI हम लोग अभी आ चुके हैं सोलर यान के स्टॉल में, ये समझने के लिए कि सोलर यान आखिर किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। हमने सुना है इनके हाइब्रिड इन्वर्टर्स, माइक्रो इन्वर्टर्स के मेगा प्लान्स हैं। तो हमारे साथ अभी इस कंपनी के MD मनोज जी हैं। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पहला क्वेश्चन, अब तक ये इस कंपनी किस ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है, क्या क्या इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं, क्या कैपेसिटी है, थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। सबसे पहले हम सबसे बड़ा अचीवमेंट आपको मैं बताऊँ तो हम मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में आ गए। ऑलरेडी हमने 1 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी हमारा चालू हो चुका है। और जो मेजर अचीवमेंट्स है, लास्ट ईयर हमने 11% PM सूर्य घर में इन्वर्टर सप्लाईज किए हैं और अक्रॉस गुजरात जो हमारा मार्केट शेयर है वो 40% है। सो दिस इज़ अवर बिग अचीवमेंट्स। अभी आप अपने आप को एक रीजनल प्लेयर मानते हैं या नेशनल प्लेयर मानते हैं? क्या गुजरात के अलावा दूसरे स्टेट्स में भी आपके हर जगह सप्लाई जा रहे हैं? कैसा माहौल है आपकी कंपनी? अभी तो हम नेशनल एंड इंटरनेशनल की भी प्लानिंग कर रहे हैं। सो अभी अक्रॉस द इंडिया हमारा सभी जगह पे इन्वर्टर जा रहा है, जैसे यूपी है, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र में जा रहा है, केरला में, सब ईच एंड एवरी स्टेट, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह पे अपने इन्वर्टर्स सोलर यान के जा रहे हैं अभी। तो मनोज जी, आपने हमसे बात करते समय कुछ दिन पहले बताया था कि सोलर यान का एक प्लान है कि इंडिया की हाईएस्ट कैपेसिटी 125 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ ये कंपनी आने वाली है। तो उस पर अब तक कितना प्रोग्रेस हुआ है, कब तक ये मार्केट में आ जाएगा, एंड क्यों आपने सोचा कि इतनी हाई कैपेसिटी की हाइब्रिड इन्वर्टर्स में इंडिया में ज़रूरत है इस चीज़ की? अभी आपने सुना होगा बहुत सारे लोग BESS में आ रहे हैं। सो स्टोरेज इज़ फ्यूचर फॉर ऑल। सो अब तक इंडिया में जो ये जो स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में जो या अप टू 136 किलोवाट का बड़ा कैपेसिटी था, बट हाइब्रिड इन्वर्टर्स में अप टू 80 किलोवाट तक ही सबका कैपेसिटी लेके आए थे। तो हमने सोचा कि भाई इंडस्ट्रीज़ में जो C&I में जो ये एक गैप है, वो गैप को कैसे फिल किया जाए, इसलिए हम ये 125 किलोवाट्स का हाइब्रिड इन्वर्टर लेके आए। अभी हमने देखा है कि लास्ट पिछले 1-2 साल में बहुत सारी इन्वर्टर कंपनीज हाइब्रिड इन्वर्टर लेके आ रही है। तो मेजर आपको लगता है क्या रीज़न रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द इन्वर्टर कंपनीज हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स लेके इंडियन मार्केट में लेके आ रही है? ये एक ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम ये अभी स्ट्रिंग इन्वर्टर टू हाइब्रिड। और ये आपने देखा होगा कि ऐसे जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और स्टोरेज में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सो स्टोरेज अभी है ना इंडिया का फ्यूचर है, और 2032 तक ऑलमोस्ट 450 गीगावाट आवर्स की रिक्वायरमेंट है। इसलिए जितने भी प्लेयर आएंगे हाइब्रिड एंड स्टोरेज में वो कम है। तो आपकी तरफ से अभी हाइब्रिड इन्वर्टर्स में किस किस कैपेसिटी में है, और क्योंकि हाइब्रिड में स्टोरेज भी लगता है, तो आप किस तरह का निर्माण कर रहे हैं? क्या सिर्फ स्टैंड अलोन सिर्फ इन्वर्टर दे रहे हैं या इन्वर्टर और बैटरीज इंटीग्रेटेड दे रहे हैं? किस तरह का प्रोडक्ट आपकी तरफ से ऑफरिंग्स में है? हम जो अभी ऑफर कर रहे हैं पूरा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है। फ्रॉम 3 किलोवाट टू 125 किलोवाट है, और हमारे जो बैटरी कैपेसिटी है वो 6 किलोवाट, 12 किलोवाट, 16 किलोवाट, और आप उसको स्केलेबल कर सकते हो अप टू 724 किलोवाट आवर्स तक आप स्केलेबल कर सकते हो उसको। मनोज जी, हमने देखा कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अलावा बहुत सारी कंपनीज अब माइक्रो इन्वर्टर्स भी लेके आ रही है, जो सोलर यान का भी प्लान है। तो ये उसका क्या स्टेटस, क्या ऑलरेडी मार्केट में है या लॉन्च होने वाला है? और मेजॉरिटी ऑफ इसका डिमांड कहाँ देखते हैं, किन किन स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ देखते हैं? ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी जा सकता है? कैसा आपने देखा, क्यों माइक्रो इन्वर्टर्स की तरफ आपका भी फोकस है? आपको मैं बताऊँ, माइक्रो इन्वर्टर्स में हम काफ़ी पहले लॉन्च कर चुके हैं। हम ये 8 महीने पहले माइक्रो इन्वर्टर को लॉन्च कर चुके हैं, और सबसे ज़्यादा माइक्रो इन्वर्टर बेचने वाली कंपनी सोलर यान ही है। और माइक्रो इन्वर्टर में हमारा पूरा वैरायटी है, 600 वाट टू 2.4 किलोवाट तक का है। और अभी हम ये माइक्रो इन्वर्टर में ही माइक्रो हाइब्रिड इन्वर्टर लेके आ गए हैं। सो ये भी एक नया फर्स्ट अक्रॉस द इंडिया 3 किलोवाट का माइक्रो हाइब्रिड इन्वर्टर आज लॉन्च कर रहे हैं। सो वो भी एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। तो मनोज जी, लास्ट क्वेश्चन की सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है, चैलेंज है हाइब्रिड और माइक्रो इन्वर्टर्स में, वो है प्राइसेस, कि बहुत हाई प्राइस में मिलती है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हो पाए हाइब्रिड इन्वर्टर्स, माइक्रो इन्वर्टर्स? आपके तरफ से इसमें क्या प्रयास किया जा रहा है? अभी हम इसमें मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। दूसरा ये है कि जैसे अभी स्ट्रिंग इन्वर्टर चल रहा है, वैसे ही जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है फ्रॉम स्ट्रिंग टू हाइब्रिड, वैसे ही जैसे जैसे कॉमर्शियलाइजेशन उसका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हाइब्रिड इन्वर्टर का प्राइस डाउन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।